तो दोस्तों बचपन से लेकर और आज तक कम से कम आपने 10 से 15 बार टेंसेज को सीख लिया होगा। लेकिन फिर भी आप भूल क्यों जाते हैं? आपको फिर भी बार बार टेंसेज को याद करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या फिर आप जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आप क्यों भूल जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है? तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके द्वारा आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दोगे और आप टेंसेज को अच्छे से सीखोगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट वे बताऊंगा कि आप कहाँ पर गलती करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं हिंदी के। ता ते ती, चुका है, चुकी है, गा गेगी, इस तरह के वर्ड्स हैं। आप क्या करते हैं, आप टेंसेस को इनके द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। और जब आप अपनी डेली लाइफ में सेंटेंस बोलना चाहते हैं या फिर जब कोई सेंटेंस बोलता है, जब उसको सुनते हो आप, तब आप उसको यदि इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तब आप उस सेंटेंस के लास्ट के वर्ड्स को देखते हो कि वो इनसे मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कुछ इस तरह से देखते हो, जैसे कि इंडेफिनिट में देखते हो ता है, ते है, ती है, कंटिन्यूस में रहा रहे, परफेक्ट में चुका चुके, और परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा है, से रही है। इसी तरह से आप पास्ट में और फ्यूचर टेंस में देखते हो। तो देखिए यदि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको कोई एग्जाम देना है तब तो यहाँ तक ये ठीक है, आप सेंटेंस को देखकर पहचान सकते हैं लिखे हुए को। लेकिन जब कोई सेंटेंस बोलेगा अपने मुंह से और आप स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि आप टेंसेज को इस तरह से याद करें। इस तरह से याद करने का मतलब है कि जब कोई सेंटेंस बोलेगा आपके सामने तो आप उस वाक्य में लास्ट में देखोगे इसने चुका है बोला है, लिया है बोला है, रहा है बोला है, क्या बोला है। उसके बाद आप उसे ट्रांसलेट करोगे। तो ये बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसा सेंस होता है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि ये क्या बोल रहा है, या फिर आपको पता ही नहीं चलता कि इसने कौन सा सेंटेंस बोला है। तो क्या आप उसे दोबारा बोलोगे, या दोबारा बोलना मैंने देखा नहीं, आपने चुका है बोला है या रहा है बोला है, क्योंकि मुझे उसी के हिसाब से उसे कन्वर्ट करना है। तो ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि आपको इस तरह से याद नहीं करना है। वीडियो के लास्ट तक जाते जाते मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से इनको याद रखना है। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप इस तरह से टेंसेस को रटते हैं। तो आज के बाद आपको यदि इंग्लिश बोलना है तो इस तरह से टेंसेस को नहीं रटना है। दूसरी जो आप गलती करते हैं वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर इशू, यानी कि आपको यही नहीं पता कि आप, मान लीजिए किसी ने कोई वाक्य बोल दिया, अब आप यहाँ पर घबरा जाते हैं कि अब मुझे इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है। ऐसी जो दिक्कत है आपको क्यों होती है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में बोला जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो सेंटेंस होता है वो लगता आपको टेंस का सा है, लेकिन वो बनता है मॉडल वर्ब से। कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, वह खेल रहा होगा। अब इसको देखकर आपको क्या लगता है कि ये कौन से टेंस का है? सबसे पहले देखिए आप सोचोगे कि ये है फ्यूचर टेंस का, आपने पीछे से पकड़ लिया इसको गागेगी से। और ये क्या है, फ्यूचर टेंस का नहीं है। यदि मैं बोलूँ ये फ्यूचर टेंस का नहीं है तो फिर किसका हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर दो सेंस निकलते हैं। एक तो होगा वह खेल रहा होगा, इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में खेल रहा होगा, आने वाले समय में खेल रहा होगा। एक तो ये वाला सेंस निकलता है यदि आप गागेगी इससे पकड़ोगे इसको। और जो दूसरा वाला सेंस ये है, वह खेल रहा होगा मतलब प्रेजेंट में खेल रहा होगा। कोई बाहर से व्यक्ति आता है और पूछता है भैया आपका भाई कहाँ है, तो आप बोले वो तो खेल रहा होगा, मुझे क्या पता कहाँ पर है। तो आपने प्रेजेंट के लिए बोल दिया ये वाक्य। अब बताइए आप इसे फ्यूचर में कैसे बनाओगे? जब आपने इसे प्रेजेंट के लिए बोल दिया तो आप इसे फ्यूचर में कैसे बना सकते हो? फ्यूचर में तो वही बनेगा ना जो फ्यूचर में होगा। लेकिन आपने अभी बोला कि वो तो खेल रहा होगा, मुझे क्या पता कहाँ पर है। तो मतलब आपने बोल दिया वो खेल रहा होगा प्रेजेंट में, वर्तमान काल में वो अभी खेल रहा होगा। तो ये तो प्रेजेंट का हो गया। इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये जो है ये फ्यूचर टेंस का आपको लग रहा है, लेकिन ये बनेगा मॉडल वर्ब से, मॉडल से बनेगा ये। अब देखिए आप सिर्फ वाक्य को देखकर नहीं बता सकते लिखे हुए को कि ये क्या है। आप कन्वर्सेशन से ही आपको पता चलेगा कि वो प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है या फिर फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। तो फ्यूचर टेंस कहना और मॉडल दोनों ही आपके लिए गलत हो जाएंगे। हो सकता है वो फ्यूचर के लिए बोल रहा हो। तो ये आपकी कन्वर्सेशन पर डिपेंड करेगा। और वो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या लगेगा, वो पता चलेगा प्रैक्टिस से और सही सेंटेंस स्ट्रक्चर से। यानी कि आपको जब सेंस समझ में आ जाएगा किसी भी सेंटेंस का कि भाई इसका सेंस क्या निकल रहा है, तब आप उसमें सही स्ट्रक्चर लगाओगे। तो ये थी आपकी
दूसरी वाली गलती, यानी कि ऐसे भी आपको नहीं यूज करना है। तो आपको दूसरा जो आपका इश्यू है वो समझ में आ गया। अब जो थर्ड है वो है टेंस आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपको टेंस का ही नहीं पता होता कि ये कौन से टेंस में इस सेंटेंस को बोल रहा है। कई बार आपको ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले में दिखाया था, मतलब उस इश्यू को समझाया था, उसी तरह से आप टेंस को पहचानने में भी गड़बड़ी कर देते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दिया था, वह खेल रहा होगा। अब देखने में उसने बोल दिया वो प्रेजेंट में खेल रहा होगा, प्रेजेंट का बन गया, और आपको लगेगा फ्यूचर का है क्योंकि आपने तो रहा होगा, रहे होंगे, इससे रटा है इसको। तो इस तरह से आपको टेंस भी पहचानने में नहीं आता है। तो इन सब का मैं आपको लास्ट में एक रामबाण बताऊंगा, बिल्कुल एक्यूरेट वे कि आप किस तरह से इनको पहचान सकते हैं। तो क्या हुआ, अब आपका जो थर्ड वाला रूल है वो भी बिल्कुल गलत है, यानी कि आपको टेंस भी पहचानने नहीं आते। अब उसके बाद जो फोर्थ है वो है कंफ्यूजन, यानी कि हाउ टू मेक सेंटेंसेज। अब आपको ये गड़बड़ आती है कि भाई सेंटेंस को कैसे बनाए। आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई इसने कौन से टेंस में बोल दिया है। अब आपको क्या होता है, आपको प्रैक्टिस नहीं होती और आप ये नहीं समझ पाते कि इसकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएं या फिर इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, आपको ये भी समझ में नहीं आता। तो जो फोर्थ है वो फोर्थ मिस्टेक आपकी ये है। अब चलिए मैं आपको इसका समाधान बता देता हूँ, इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे टेंसेज में। तो देखिए आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सिंपल टेंस का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का और इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, SUB का मतलब है सब्जेक्ट, HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब है ही, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो इस वाले जो स्ट्रक्चर है, इस फॉर्मूले को आपको रट देना है और अपने टेंस के अनुसार इनमें मतलब जो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, जो वर्ब आएगी वो वर्ब लिख देनी है। उन सब का जो सोल्यूशन है वो मैंने नीचे यहाँ पर दे दिया है। प्रेजेंट में यदि इंडेफिनेट है तो डू डज लग सकता है, और यदि पास्ट में है इंडेफिनेट तो डिड लग सकता है, और फ्यूचर में है तो विल लग सकता है। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस में है और ऐसे ही परफेक्ट में है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पहचानोगे। अब इन सब का जो है मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने आपको आसानी से बिल्कुल इसे समझाया हुआ है कि आप इसे किस तरह से बनाओगे। मैंने इस पर रटवाया नहीं है। देखिए मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई है जिसमें मैंने आपको ता है, ते है, ती है इस तरह से समझाया है, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि आप कैसे सेंस को समझ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं ये वाली, इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि आपको सेंटेंस के सेंस को समझना है। और जब आप टेंस सीखो तो रटना नहीं है, चुका चुके ताते ती इनसे नहीं रटना है, आपको उस टेंस का सेंस समझना है कि भाई इसका क्या सेंस है। जैसे कि परफेक्ट टेंस है उसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट तक जो कार्य खत्म हो गए हैं उन सब के लिए, या फिर प्रेजेंट तक जो कार्य शुरू हो चुके हैं उन सब के लिए। और एक यूज और है जब हम अपने अनुभव को बताते हैं, प्रेजेंट तक के अनुभव को बताते हैं, वहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। इसी तरह से आपको इनके मतलब रूल्स को याद नहीं करना, जैसे कि ये लिखा हुआ है ताते ती, ऐसे रूल्स को नहीं, बल्कि इनके सेंस को समझना है और स्ट्रक्चर को याद करना है। स्ट्रक्चर को कम से कम 4 से 5 बार आपको रटना है, लिख कर देखना है, उसके बाद अप्लाई करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आप जब इस सेंस को समझ जाओगे तो आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।